तो चलो बच्चों फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन का मतलब हुआ पार्ट, है ना। आप एक, सपोज करो आप एक पिज्जा लाते हो और उसको 4 इक्वली डिवाइड कर लेते हो, 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हो, तो यहाँ हर एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। हर एक पार्ट क्या है? फ्रैक्शन है। तो हर पार्ट को आप फ्रैक्शन कहोगे। ये कौन सा एक पार्ट है? कितने पार्ट्स में, टोटल कितने पार्ट्स का एक पार्ट है? 4 पार्ट का। तो ये 1/4 पार्ट हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया, ये 1/4 पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस पार्ट को, ये जो एक पार्ट आपको दिखा है ना, ये एक पार्ट 1/4 के बराबर था। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। इट वॉज कृषिका बर्थडे, इट वॉज कृष्णा बर्थडे, शी इनवाइटेड, Kridha birthday. It was Kridha's birthday. She invited her friends and relatives to celebrate the birthday party. Her father ordered cake and it was cut into the 22 parts. याद रखना, उसने केक्स को कितने पार्ट में कन्वर्ट किया? 22 पार्ट्स में कन्वर्ट किया। ठीक है। 5 पार्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 2 फ्रेंड्स। दो पार्ट्स, दो बच्चों के बीच में, दो फ्रेंड्स के बीच में 5 पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एंड 3 पार्ट्स वर ऑफर्ड टू द रिलेटिव्स। 3 पार्ट्स को रिलेटिव से ऑफर किया। द फैमिली मेंबर्स देन द रिमेनिंग पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द फ्रेंड्स। 5 दोस्तों के बीच बांट दिया 5 पार्ट्स, और 3 पार्ट जो था वो रिलेटिव्स के बीच में बट गया। तो अब बचा कितना? बोलो। 14 पार्ट्स बचा, है ना। 14 पार्ट्स जो था वो फैमिली मेंबर्स, रिमेनिंग पार्ट जो थे वो फैमिली मेंबर्स बांट गए। अब आपसे क्वेश्चन है कि हाउ मच केक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को कितना कितना केक बांटा गया? तो 3 पार्ट्स यानी 3/22, है ना। 3/22 फ्रेंड्स को बांट दिया गया। सॉरी नॉट 3, 5/22, है ना। 22 में से टोटल 5 पार्ट्स, तो 5/22 पार्ट्स फ्रेंड्स को मिला। हाउ मच केक वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिव्स को कितना बटा? तो 3/22 रिलेटिव्स में आ गया। हाउ मच केक्स वर गिवन टू द फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स को कितना मिला? बताओ जी, फैमिली मेंबर्स को कितना मिला? तो अब आप ही सोचो, टोटल 22 पार्ट्स में 5 चला गया, 3 चला गया, रिलेटिव्स को 5 चला गया, तो बचा कितना? 14। तो 14/22 पार्ट जो था वो मिला फैमिली मेंबर्स को। सुना आ रहा बच्चों? यस सर। पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फ्रैक्शंस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो कितना पार्ट शेडेड है यहाँ पे आपको ये बताना है। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। तो जितने पार्ट शेडेड है वो लिख लो, और जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे लिख दो। समझ में आ रहा है? यानी 3/पार्ट 4 पार्ट जो यहाँ शेडेड पार्ट है। समझ में आया? इस डायग्राम को देखो तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने पार्ट शेडेड हैं, तो आप क्या लिखोगे? बोलो। टोटल कितने पार्ट्स है? 8। तो 5/8 पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ये तो पिछले क्लास में आपने ये सब सारा चीज पढ़ा था, है ना। अगर मैं सपोज करो कि ये आपको ऐसे कर दूं, इस टाइप से, और मैं बोलूं कि बताओ बेटा ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको रेड वाला, ये कितना पार्ट है? इसका फ्रैक्शन बता सकते हो इस पार्ट का? 1/4। 1/4। गुड। क्योंकि एक पार्ट शेडेड है तो आप लिखोगे 1, और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4, तो 1/4 हो गया। अच्छा इसमें बताना बेटा कितना पार्ट शेडेड है? शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है आपको, फ्रैक्शन बताना है, पार्ट नहीं बताने हैं आपको। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। जैसे ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, फिर ये, तो बताओ कितने क्या फ्रैक्शन है शेडेड पार्ट का? 6/10। 7/10। 7/10। गुड, वेरी गुड। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो बचपन से आप सीख रहे हो, नहीं नया कुछ नहीं है इसमें, नया तो आप सीखना है ना। यस सर। तो चलो फटाफट हम कर लेते हैं।
कुछ नई चीजों को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? तो जब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में क्या हो, स्मॉल हो। When a fraction having numerator less than its denominator, then it is called a proper fraction. Is that clear? A fraction Yes, having sir. numerator less than denominator are called proper fraction. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। जब डेनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होगी, सॉरी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर न्यूमरेटर स्मॉल है डेनोमिनेटर से। यहाँ क्या देख रहे हो? न्यूमरेटर ग्रेटर है डेनोमिनेटर से, है ना? मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर्स पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ अ होल नंबर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस पार्ट आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया बच्चों? ये जैसे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 6/5, इसको मैं बोलूं कि मिक्स में चेंज करो, तो क्या करना है आपको? डिवाइड कर देना है। तो 1 बार में लगेगा 5 बार में, तो ये जो 1 बचा, तो ये जो 1 होल आया है उसको आप यहाँ लिखोगे 1 होल, और ये जो नीचे रिमाइंडर आया है उसको ऊपर लिखना है, और 6 यहाँ जो 5 से डिवाइड था उसको नीचे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे हम क्या? 1 होल 1/5, 1 होल 1/5। ठीक है, 1 होल 1/5। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, 8/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। कितने बार में? 1 बार में ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे? इसको आप पढ़ोगे 1 होल 1/7। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो जब फ्रैक्शंस जो होगा, अच्छा यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा? अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो तो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है? और लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ? अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अगर 3-4 फ्रैक्शन दिए हो, उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है? अब यहाँ पर एक टॉपिक और आ गया कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो कि भाई ये अपने पास दिया हुआ है और हम इसको क्या करना है? इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो? एलसीएम निकालेंगे, है ना? 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा बताना थोड़ा? 7 9 जा ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ तो है नहीं कॉमन। तो 7 9 जा कितना होगा? 63। 3/7 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। आप बताओ कि 7 में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? 63 होगा 9 से। अगर 9 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 9 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओ, तो वैल्यू क्या होगा? 27/63। उसी तरह अगला जो है आपके पास 4/9 है, इसके भी डिनोमिनेटर को 63 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई कराओगे? 7 से। अगर 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो अंदर की वैल्यू भी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बोलो जी। 28/63। 28. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. आ रही है समझो आपको? Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे 3 नंबर दिया था, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, मैं इसको आप बुक के मेथड से समझा दे रहा हूँ। पहले एलसीएम निकाल लो 8 6 और 12 का, है ना? तो 8 6 और 12 का एलसीएम निकालना आता है ना आप लोग को बच्चों? Yes, sir. ऐसे निकालते हैं एलसीएम। 8 6 और 12 तीनों का एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा? 2 के टेबल में कितने बार में? 4 बार में, 3 बार में, 6 बार में। 4. फिर 2 के टेबल में 2 बार में, 1 3 बार में और 3 बार में। फिर 3 के टेबल में आ जाओ, 2 बार में, 1 बार में और 1 बार में। तो एलसीएम क्या हो गया बताओ? पापा में चेंज नहीं होता। एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा बता दो बच्चों?
2 into 2 into 3 into 2 ना 24. 24 हो गया। गुड, वेरी गुड। समझ में आ गया बच्चे? अच्छा, आगे बढ़े। Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब आता है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये देखो, ये क्या है 1/3, ये क्या है 2/6। अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो 2 के टेबल में 1 बार में ये भी 1/3 ही है, नहीं? अगर इसको भी ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इक्वल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इक्वल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इक्वल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हुआ इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो हमें कुछ नहीं करना है। 4/5 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है? अपने पास बहुत सारे नंबर हैं, आप बहुत सारा इंटू कर सकते हो। हम 2 से इंटू कर देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 8/10। फिर इसी तरह 4/5 का दूसरा अगर फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करो? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये हो जाएगा 12/15। 12/15. फिर उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? ऊपर नीचे 4 से। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 16/20। 16/20. तो आप देख रहे हो 4/5 जो वो 8/10 के भी बराबर है, ये 12/15 के भी बराबर होगा, और ये 16/20 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो बच्चों। Yes sir. Yes sir. फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोवेस्ट फॉर्म। तो अगर देखो, सपोज करो कि अगर आपके पास सपोज करो 8/12 है, 8/12 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी आता है 2 बार में, ये भी आता है 3 बार में। तो ये जो है आपका सिंपलेस्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? 2/3 इसका सिंपलेस्ट होगा। अगर मैं बोलूं कि भाई 9/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ क्या है? बताओ जी। 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, और 3 के टेबल में फिर ये आ जाएगा 9 में। फिर और भी काट सकते हैं 1/3 बार में। अगर मैं बोलूं 64 में, ठीक है, 216 या 512, इसका बताओ क्या होगा? तो भाई काटते जाओ, 2 के टेबल में इसको काटो 32, 2 के टेबल इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, है ना? 2 1 जा 2, और सॉरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। याद करो, डिवीजन करोगे तो 2 टेबल 2 बार में 4 आएगा। तो में आ रहा है बच्चों? 2 के टेबल में 16 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 के टेबल में 64 बार में, फिर 2 के टेबल में। चाहो तो 2 से काटो, 4 से काटो, आप चाहो तो 8 के टेबल में काट दो। 8 के टेबल में 1 बार में आता है, 8 के टेबल में 8 बार में आता है। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/8। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझ में आया बच्चों? 1/8. Yes sir. अगर मैं बोलूं कि 27.343 243, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, क्या होगा? 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 81 बार में, 9 के टेबल में काट दो सीधे 1 बार में, और ये 4 बार में, तो 1/4 हो गया। आ गया बच्चों? सॉरी 1/9 हुआ, 4 नहीं, 1/9 हो गया। समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ बच्चों? Yes sir. तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि पहले आप एलसीएम निकाल लो, या तो डायरेक्टली कर लो एक काम। इसी मेथड को हम ऐसे ही बना सकते थे कि मैं बोलता कि बच्चों एक काम करो, सपोज करो कि मैं बोलता कि 24 में 256 का सिंपलेस्ट फॉर्म लाओ। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 256 निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं?
बोलो तो 24 का प्राइम फ्रैक्शन कर लो। नहीं, 2 के टेबल में 12 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। तो 24 जो है उसको आप लिख सकते हो, बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 256 को अगर आप लिखोगे 2 के टेबल में 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 64 बार में, फिर 2 के टेबल में 32 बार में, फिर 2 के टेबल में 16 बार में, फिर 2 के टेबल में 8 बार में, फिर 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में। ठीक है, तो यानी 64 को आप क्या लिख 256 को आप क्या लिख सकते हो, बोलो। ये 2 था ना, सॉरी। तो ये 3 और 8, तो ये हो गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6 हो गया 8, 3 और 3 6 और 2 8 हो गया। तो अब आप देखो कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें केवल 3 2 ही कॉमन आ रहा है ना। तो जो Yes, कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके सिवा कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें 3 नहीं, अदर 2 कुछ है ही नहीं इसमें। तो 8 एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ से ही डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। 8 और 8 से डिवाइड कर देना आपको। तो 8 से डिवाइड कराओगे तो 8 3 जा 24, और 8 के टेबल में 256 कितने बार में आएगा, तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 32। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, समझ में आया। yes, sir. सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है बच्चा। Okay, sir. ज्यादा मैं अभी अब से डील नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत टॉपिक है यहाँ पर। जैसे ये वाला है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए इसको। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सिंपली दिख रहा है 7 के टेबल में ये भी आता है, 7 के टेबल में ये भी आता है। 7 के टेबल में कितने बार में आता है, Yes. 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 7/8। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2/2, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई किया। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, बोलो। 2/5 को आप क्या लिखोगे, 4/10। इसको क्या लिखोगे, 6/15। इसको क्या लिखोगे, 8/20। समझ में आ गया बच्चों। Yes, sir. अभी बोला जा रहा है ऑब्जर्व विच ऑफ द, इसमें से कौन सा बड़ा है ना। आपको ये चूज करना है कौन सा बड़ा। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करना, इसको इधर मल्टीप्लाई करना। तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो एक बात बताओ, कौन बड़ा, 10 बड़ा या 20 बड़ा, 20. 10 बड़ा या 20 बड़ा, 20 बड़ा। तो 20 किस साइड पे, इस साइड पे है, 20. तो बड़ा नंबर ये हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। इसको 15 को इधर भेज दो और 5 को इधर भेज दो। तो कितना हो गया जी, 2 इंटू 15 कितना हो गया, 30। और 4 इंटू 5 कितना हो गया, बता दो बच्चों फटाफट, 20 ना। 20. तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 30 30. बड़ा है। तो किधर के साइड बड़ा है, ये बड़ा होगा। Yes, sir. 2/5. अच्छा यहाँ वाले में देखना थोड़ा, कौन बड़ा है, बताओ मेरे को फटाफट, कौन बड़ा है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ 42 हो गया ये, और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये भी 42 हो गया, यानी दोनों इक्वल है। तो यहाँ कौन सा साइन दोगे आप, इधर भी इक्वल 42, इधर 42, यानी ये दोनों दोनों इक्वल का इक्वल साइन है, देंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्वल का साइन. समझ में आ गया बच्चों, इस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपैरिजन करते हैं। कर लोगे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इजी था। Yes, sir. तो इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ। आज की टॉपिक आपको समझ में आई बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. घर पे करोगे प्रैक्टिस। Yes, sir. Yes,